अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जड़ांवाला का जो वाक़या जो कि 16 अगस्त 2023 को पेश आया है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और हमें इस पर बहुत ही अफसोस है कि पाकिस्तान में ऐसा वाक़या पेश आया और हम अपनी मसीह बिरादरी से इससे अफसोस का इज़हार भी करते हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को बहुत इज़्ज़त दी जाती है और मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ है, मैंने इन पे एक लास्ट वीडियो अपलोड करी है, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। अब देखिए, हुआ ऐसा कुछ यूँ है कि इस वाक़ये में कि एक शख्स जिसने कुरान पाक के कुछ औराक लिए, उसके साथ एक तहरीर लिखी रेड मार्कर से, मतलब हुजूर की शान में नादेबा अल्फाज लिखे, और ना कि मुसलमान बल्कि उसमें मुसलमानों के बारे में भी बुरा लिखा गया। इनफैक्ट ईसाइयों के बारे में बुरा लिखा गया कि मैं ईसाइयों पर भी यूँ, और मतलब मैं अल्फाज वो यूज़ नहीं करना चाहता, तो इस तरह के लिखा गया। अब उसमें ये उसके साथ उसका नाम भी लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है और उसका CNIC नंबर लिखा हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, उसकी वल्दियत लिखी हुई है, इनफैक्ट कि उस बंदे की तस्वीर भी लगी हुई है, उसके ऊपर स्टेपल हुई भी है, और वो एक गली में फेंका गया, वहीं के उस बस्ती की गली में फेंका गया। और जब उसको किसी ने उठाया तो वो खबर एक ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैलती है। पुलिस ने तो खैर अपना जो कानूनी कार्रवाई करनी थी उन पे मुकदमा दर्ज किया और इतने में वो शख्स फ़रार हो गए। और जब वो दो लोग हैं, बेसिकली इसमें जो दो लोग नामजद हैं, दोनों फ़रार हो गए। उन दोनों को बाद में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, अब वो खैर गिरफ़्तार हैं, उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब देखें, होता ये है कि अब ये वाक़या तो पेश आया जिसमें इंसानों को बहुत तकलीफ़ दी गई, लोगों के घर जला दिए गए। अब आप देखें कि एक शख्स है, वो गरीब इंसान है, उसने पूरी ज़िंदगी कमा के अपना एक घर बनाया, अब उस घर को ही जला दिया जाए, उस बस्ती को ही जला दिया जाए, घर में जो सामान था उसको जला दिया जाए, चोरी डकैती जो किया गया, लूट मार हुई, वहाँ पर चर्च जलाए गए जो। अब ऐसे करना, अब इससे पूरी दुनिया में क्या पैगाम गया? इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी, मुसलमान। अब इसमें हुआ क्या है कि असल में इस वाक़े की पीछे की वजह क्या है? दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को इज्जत नहीं दी जाती। अब इसमें हमारे मुल्क की भी बदनामी हो रही है, हमारे दीन की भी बदनामी हो रही है, हमारे उलमाए कराम की भी बदनामी हो रही है। दुनिया को ये बताया जा रहा है कि जी ये मजहबी तंजीमों ने करा, उलमाए कराम ने करा हमारे। तो अब इसमें देखें, उलमाए कराम जब पुलिस वहाँ पर पहुंची है वाक़ये पे, तो उलमाए कराम पुलिस के साथ मौजूद हैं, उलमाए कराम वहाँ पे लोगों को रोक रहे हैं। आप क्लिप देखें, इसमें पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। अगर आप लोग पुरअमन होकर बैठ जाएं तो हमने पहले ही यहाँ पे खड़े होने से पहले, जैसे मैं आया हूँ, सबसे पहले मैंने रेड भेजी है। इंशाल्लाह बंदा पकड़ते हैं, पर्चा भी देते हैं कि जहाँ पे भी आप सब होंगे हम वहाँ पे बता देंगे। मुफ्ती साहब हैं, बाकी उलमाए कराम को इकट्ठा कर रहे हैं, उन तमाम को हम बता देंगे कि जी हमने ये काम जिसकी जिम्मेदारी ली थी वो हमने कर दिया। और उसके बाद अब आप ये क्लिप देखें, इसमें IG साहब उस्मान अनवर साहब क्या फरमा रहे हैं। वाला में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों मरकज़ी नामजद मुल्ज़मान हिरासत में ले लिए हैं। हम नहीं बर्दाश्त करते तमाम मुसलमानों की तरह कि कुरान शरीफ की बेहुरमती हो या खुदा न खास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी हो। गुस्सा जायज़ था। हम शुक्रगुजार हैं उलमा का जिन्होंने अवाम को रिस्ट्रेंट करने का कहा और पूरे पंजाब में अमन कायम रहा। जिन्होंने ये किया, हम उनको कानून का कटहरे में लाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमने इनको गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब देखें, अब ये वाक़या सारा पेश आया, अब दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जी उलमाए कराम ने ये किया, जलाओ घेराओ, चर्च में तोड़ फोड़ करी या लोगों की बस्ती जलाई, तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी दी जाती है, और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें अक़लियतों के हुकूक़ का प्रॉपर ख़याल रखा जाता है। मैं समझता हूँ इस्लाम से ज़्यादा कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो अक़लियतों को उनके हुकूक़ फ़राहम करता हो, प्रॉपर हुकूक़। एक इस्लाम वाहिद मज़हब है जो हर किसी के हुकूक़ का ख्याल रखता है, इनफैक्ट कि वो जानवरों, परिंदों, कीड़ों मकोड़ों के भी हुकूक़ का ख्याल रखता है। अब इसमें दिखाया ये जा रहा है कि जी मुसलमान जो है शरपसंद हैं और पाकिस्तानी शरपसंद हैं और पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसका दूसरा रुख देखना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं उनको ये भी करना चाहिए, जिसने कुरान पाक की बेहुरमती करी, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको उसके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके और दोबारा कोई ऐसा वाक़या जन्म ही ना ले। जब ऐसी गुस्ताखियाँ नहीं की जाएंगी तो कभी भी ऐसे वाक़यात पेश नहीं होंगे। अब हुआ यूँ कि वहाँ पे कुछ शरपसंद लोग मौजूद थे पहले से,
جیسے ہی مسلمان عوام وہاں پہ اکٹھی ہونا شروع ہوئی، ہمارے لوگ گاؤں دیہات جو قریب کے لوگ تھے وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے، تو انہوں نے ان کو اکسایا، جلاؤ گھیراؤ پر اکسایا، توڑ پھوڑ پر اکسایا، اور توڑ پھوڑ کی گئی جو کہ بہت ہی غلط عمل تھا، جس سے ہمارے پاکستانیوں کا نقصان ہوا، انسانوں کا نقصان ہوا۔ دیکھیں، کوئی بھی مذہب، خاص طور پہ اسلام، انسانوں پر تشدد کا حکم نہیں دیتا۔ جس نے گستاخی کری ہے اس کو سزا دینا ایک قانون کے دائرے میں رہ کر وہ ایک قانون دیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح سے پوری بستی جلا دینا، پورے چرچ توڑ پھوڑ کر دینا چرچوں میں، اور مطلب یہ ایک نہایت ہی قابل مذمت عمل ہے۔ اور ہم اب ہوا کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ مائنورٹیز پہ تو رائٹس پہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی اسلام کی بات نہیں کر رہا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے بائبل کی توہین کری ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے تورات کی توہین کی ہو یا زبور کی توہین کی ہو، یا کبھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ غلط کہا ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ برا کہا گیا ہو، یا حضرت داؤد علیہ السلام کو کچھ غلط کہا گیا ہو۔ ان فیکٹ کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے ہماری ایمان مفصل آپ نے سنی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم تمام نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، اور ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ کوئی بھی اسلام کی گستاخی نہ کرے، کوئی بھی قرآن کی گستاخی نہ کرے۔ کوئی بھی مسلمان کبھی کسی نبی کی گستاخی نہیں کرتا، کوئی بھی مسلمان کبھی کسی آسمانی کتاب کی گستاخی نہیں کرتا۔ ان فیکٹ کہ مسلمان کبھی بھی کسی کے مذہب میں کوئی توہین آمیز کوئی ایسے واقعات، کبھی دنیا میں کہتا ہوں کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ جس میں مسلمانوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو یا مسلمانوں نے توہین کی ہو کسی نبی کی یا کسی مذہب کی توہین کری ہو، ایسا واقعہ کبھی مسلمانوں کی طرف سے پیش نہیں آیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیشہ سے اسلام کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، تو یہ غلط عمل ہے۔ ابھی بھی ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے مذہبی جذبات مجروح ہوں، اور نہ ہی ایسا کچھ کیا جانا چاہیے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے اپنے ہی پاکستان بھائیوں کا نقصان ہو رہا ہو، خاص طور پہ انسانیت کا نقصان ہو۔ انسانیت کے نقصان کا اسلام درس نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اور پاکستانیوں کو بھی شاد و آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ تو آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔